नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। आज एक बार फिर से मैं रिएक्शन के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ और रिएक्शन है प्रियंका योगी तिवारी, जो कि उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध ब्लॉगर है। तो क्या आप जानती हैं कि प्रियंका योगी तिवारी एक बहुत घमंडी किस्म की महिला है? क्या आप भी ये मानते हैं? और उसकी जो छोटी सिस्टर है प्रीति राणा, वो दोनों बहनें बहुत घमंडी हैं, बहुत अभिमानी हैं और यूट्यूब ने उनको जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है। तो इसी रीज़न से जो है उनके अंदर एक इतना बड़ा अभिमान है कि जिसके एवज में वो रिश्तों की अहमियत बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। जी हाँ, भले ही प्रियंका योगी तिवारी प्रधान बन गई हो, लेकिन सच्चे मायने में देखा जाए तो रिश्तों को निभाना उनको बिल्कुल भी नहीं आता। रिश्ते निभाने के मामले में वो बिल्कुल जीरो के बराबर हैं। और कितनी चालाक हैं दोनों बहनें। जब कहीं भी जाती हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए, विभिन्न रिश्तेदारों के लिए तो बहुत कुछ लाती हैं, लेकिन अपनी जो उनकी जेठो सासू जी हैं, उनके लड़की जो आरती रावत, आप जानते हैं आरती रावत जो है, उसके लिए कभी भी कुछ नहीं लाती हैं। और इतना ही नहीं, अभी जो आरती रावत की सगाई हुई है उसमें भी वो दोनों शामिल तक नहीं हुई हैं, जबकि आरती रावत हैं जो उसकी जो बड़ी वाली मामी हैं वो शामिल हुई हैं। लेकिन ये दोनों बहनें इतनी घमंडी, इतनी अभिमानी हैं कि इन्होंने उनकी सगाई में शामिल होना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो साथियों, क्या मतलब जिन ब्लॉगरों को हम पर्दे के आगे इतना अच्छा देखते हैं, प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा, ये दोनों सिस्टर आप जानते हैं कि बहुत अच्छी ब्लॉगिंग के माध्यम से मतलब अपने उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाती है, हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है इसको दर्शाती हैं। तो क्या रिश्तों के मामले में ये दो बहनें इतने स्वाभिमानी हैं कि मतलब ये रिश्तों के मायने बिल्कुल भी नहीं समझती? और क्या रिश्तों के मामले में भी इनको बड़े और छोटे का जो है एक भाव नज़र आता है? क्या ये रिश्तों में भी बड़ा और छोटा देखती हैं? क्या ये आरती रावत को इस लायक नहीं समझता इन्होंने कि ये उनकी सगाई में जाकर उनको आशीर्वाद दे सकें? और क्या मतलब क्या इनको जो है, इनकी जो ननदोई है, मतलब इनकी जो ननद है, इनके हस्बैंड की जो बड़ी सिस्टर हैं या छोटी सिस्टर हैं, आशा केदार घाटी ब्लॉगर जो आप जानते हैं उनको, तो क्या केवल उनकी वजह से ये लोग आरती की सगाई में नहीं गए? साथियों, अगर बड़े को मतलब सपोज कीजिए कि परिवार में कोई बड़े हैं और उनको किसी बात पर झगड़ा या लड़ाई हो भी गई है, तो बच्चे तो सबके लिए एक समान है ना। तो क्या ये मतलब वहाँ पे आरती को जाकर आशीर्वाद नहीं दे सकती थी? कितनी चालाक है दोनों बहनें और कितनी अभिमानी है दोनों बहनें। और यही नहीं, अगर इनका टाइम नहीं लग रहा था तो ये अपने हस्बैंड को भेजकर कम से कम कुछ जो है रस्म पूरी करवा सकती थी और अपना शामिल हो सकती थी वहाँ आरती की सगाई में। चलिए, और तो और सही, लेकिन जो है मतलब अपने सासू को भेज सकती थी। बेचारी मतलब बूढ़ी औरत है, तो कैसे जाती? मतलब कि भाई अब वहाँ पे सगाई हो रही है, तो जब तक उनके साथ कोई ना हो तो वो बेचारी कैसे जाती? और ठीक उसी समय इन्होंने गांव आने का निश्चय किया, जबकि ये जानते हैं कि वहाँ पे देहरादून में जो है आरती की सगाई हो रही है। अरे भाई, और टाइम तो आप कैसे रुकते हो वहाँ एक एक महीने तक, है ना? और टाइम आप एक एक महीने तक कैसे रुकते हो? यहाँ तक कि आप जब कभी भी बाजार जाती हो या अपने किसी काम से अपने जेठ सासू के इधर जाती हो, तो आपका खाना हमेशा वहाँ चलता है। आपने उनके हाथ का खाना तो कई बार खाया है, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उनकी बेटी की सगाई में थोड़ा सा भी शामिल नहीं हुई। ये कहाँ की इंसानियत है? और क्या यही इंसानियत है आप जैसे ब्लॉगरों के अंदर, जिनको जनता जो है मतलब सोशल मीडिया पे एक अच्छे छवि के रूप में देखती है? तो क्या यही इंसानियत है आपके अंदर कि आपको आरती की सगाई में शामिल होने का फुर्सत भी नहीं मिला? और ऐसी क्या वजह थी कि आप आरती की सगाई में शामिल नहीं हो पाए? ऐसी कौन सी वजह थी कि जो आप मतलब परिवार की इस रस्म को भी पूरा नहीं कर पाए? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रियंका योगी तिवारी और इनकी बहन प्रीति एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। काफ़ी पहले से उत्तराखंड की कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो साथियों, ऐसा
कहा जा रहा है कि इनका जो मतलब इनके परिवार में जो इनकी भांजी है आरती, उसकी सगाई थी, मगर ये दोनों बहनें उसमें शामिल तक नहीं हुई। अब ये जो शब्द आपने अभी-अभी सुने, ये शब्द मेरे नहीं हैं। ये शब्द जो है मेरे नहीं है, ये शब्द हैं प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति, इन दोनों बहनों के हेटरों के। हेटरों ने इनके कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स किए हैं कि जो हमने अभी बोला वो तो कुछ भी नहीं है। कई ऐसे कमेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि इन दो बहनों को यूट्यूब ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब यूट्यूब ने नहीं, हम लोगों ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इनको भाव दिया, यूट्यूब पे ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, तो आज इनका अभिमान ऐसे सातवें आसमान पर है कि ये पारिवारिक रिश्तों को भी कुछ नहीं समझ रही हैं, है ना। मतलब ना तो ये खुद सगाई में गई, ना इन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा, ना इन्होंने अपने सासू जी को भेजा। और सोचिए कैसा लगता होगा उसकी माँ को, आरती की माँ को कैसा लगता होगा, जिसके घर जाकर प्रियंका योगी तिवारी ने स्वयं कई बार जाकर खाना खाया है। वो जब भी अपने काम से बाज़ार निकलती थी तो आरती की माँ के घर कई बार उन्होंने खाना खा दिया, जिनको वो मतलब अपनी जेठ सासू कहती हैं, तो कई बार उनके वहाँ पे वो खाना खा चुकी हैं। मगर जब उनकी बेटी की सगाई हुई तो ये वहाँ नज़र तक भी नहीं आई। तो साथियों, इतना सब कुछ उनके कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है, आरती के कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है, प्रीति के कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है। पूरा कमेंट बॉक्स जो है इन दोनों बहनों की निंदा से भरा पड़ा है। तो साथियों, मेरा तो केवल इतना ही कहना है इनसे कि भाई देखिए, हम आपको बहुत पहले से फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। प्रियंका योगी तिवारी, प्रीति, ये दोनों बहनें, यहाँ तक कि इनके भाई जो आलोक राणा है, मतलब पहाड़ी बाइकर से भी उनका चैनल था, तो इन लोगों को हम बहुत पहले से यूट्यूब पे देखते हैं। मैं तो तब से जानता हूँ जब प्रियंका योगी तिवारी की शादी हुई थी और उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू की थी, मतलब त्रियुगी नारायण गाँव से उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी। मैं उनके ब्लॉग तब से समझता हूँ उनको यूट्यूब में। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की हैरानी है कि इतना सब कुछ कमेंट बॉक्स में है। और सच बात ये भी है कि चलो, कमेंट्स करने वालों ने तो अपनी राय जैसे भी रखी है भाई, उनका तरीका कैसा था, क्या था, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, वो तो उनकी अपनी राय है। लेकिन उनका सब्सक्राइबर होने के नाते कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते हैं कि प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति, उनकी ये दोनों बहनें इस बात पर चुप क्यों हैं। आखिर ये आरती की सगाई में शामिल नहीं हुई, क्योंकि भाई देखो, आप वहाँ पे गई तो आपके जो लाखों चाहने वाले हैं उनकी नज़र आपको ढूंढ रही थी कि सब दिख रहे हैं सगाई में, लेकिन वो दोनों ब्लॉगर, मतलब वो दोनों बहनें क्यों नहीं दिख रही हैं। तो फ़र्ज़ था आपका, परिवार आपका है, आखिर क्या वजह थी। और ऐसा माना जा रहा है कमेंट्स सेक्शन में जो लोग राय रख रहे हैं उन लोगों के अनुसार, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आपकी सिस्टर, आपके हस्बैंड की सिस्टर हैं, तो उनमें और आप में कुछ मनमुटाव है और इसके कारण आप जो है सगाई में नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर वो लोग गए हुए थे, तो इसके कारण आप नहीं गए। मगर हाँ, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो राय रखी गई है कि भाई बड़ों को तो झगड़े चलते रहते हैं, परिवार में इस तरह के वाद विवाद बड़े लोगों के बीच होते रहते हैं, लेकिन बच्चे सबके लिए एक समान है। तो इस राय का हम समर्थन करते हैं और ये बिल्कुल सही राय है कि भाई देखो, बड़ों में वाद विवाद होता रहता है, लेकिन बच्चों के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये गलत बात है और हमें प्रियंका योगी तिवारी जैसे महान ब्लॉगर से ये अपेक्षा कतई भी नहीं है कि वो इस तरह का व्यवहार करे, क्योंकि भाई आपकी एक सामाजिक छवि है, आपकी एक सोशल इमेज है, और अगर आप इस तरह का बर्ताव सचमुच में करती हैं, अगर सचमुच में ये बात है कि आप रिश्तों के मायने नहीं समझती हैं, आप रिश्तों में भी बड़ा छोटा देखती हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है, मतलब बहुत शर्मसार विषय है हमारे लिए भी कि हम ऐसे ब्लॉगरों को सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे ब्लॉगरों को जो है मतलब अपना अपना क्रिएटर मानते हैं, अपना एक आइडल मानते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हमें जवाब चाहिए, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपके फ़ैन हैं, तो हमें आपसे जवाब चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। आप चुप मत रहिए, आप जनता को कुछ तो बताइए, क्योंकि आपके पूरे कमेंट सेक्शन में ऐसे-ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं कि आप पूछो मत। आप खुद देखो एक बार चेक करके कि आपके कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट्स लोगों ने डाले हैं। तो भाई मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। और अगर आपकी चुप्पी में कहीं न कहीं जो कमेंट सेक्शन में जो राय आ रही है आपके प्रति, तो आपकी चुप्पी कहीं न कहीं उस बात को साबित कर रही है कि वास्तव में आपके अंदर एक ईगो है, आपके अंदर एक अभिमान है और आप रिश्तों के मायने में बड़े और छोटे का भेद रखती हैं, जो कि गलत है। किसी भी कीमत में रिश्तों के मामले में बिल्कुल भी भेद नहीं होना चाहिए।
परिवार में वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। जो भी वाद विवाद होता है वो बड़ों के बीच है, वो उनके ही बीच सीमित रहना चाहिए। मगर बच्चों की जब बारी आती है तो उसको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो मैं आपका एक सब्सक्राइबर हूं, और जो हेट आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, सिर्फ वही हेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं अपनी तरफ से आपकी कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूं। जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, हम केवल उसी को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप चुप मत रहिए, और इस विषय में ज़रूर आप एक बार सामने आकर अपने ब्लॉग के माध्यम से जनता को ज़रूर बताइए कि बात क्या हुई है, आप आरती की सगाई में क्यों नहीं गई, आखिर वो क्या वजह थी कि आप नहीं गई। और चलो आप तो नहीं गई तो नहीं गई, लेकिन आपने अपने हस्बैंड लोगों को भी नहीं भेजा, और तो और आपको सासू माँ, आपने मतलब अपनी सासू माँ को भी नहीं भेजा, और आप उसी समय देहरादून से मतलब कहीं ऐसे टूर पे आ गई, जबकि आप और समय भी कई बार देहरादून में महीनों तक रुकते थे। तो अगर 1-2 दिन सगाई में और रुक जाते तो इसमें क्या स्पेशल था, और ऐसा कौन सा अर्जेंट कार्य था आपका। पब्लिक आपकी जो मतलब आपके जो चाहने वाले पब्लिक है, आपके जो चाहने वाले हैं, वो प्लीज़ आपसे इस बात का जवाब मांगते हैं। तो प्लीज़ आप चुप मत रहिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस विषय पे जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।